सपोज आपने 100 टॉपिक्स तैयार किए, बट वो टॉपिक तैयार करके नहीं गए जो आपसे आईओ ने पूछ लिया या फिर आपके लेक्चरेट के कार्ड में मिल गया, हो गई ना सारी मेहनत बेकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको वो टॉप 10 टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनके बारे में आपसे डिस्कशन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अपकमिंग एसएसबीज के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी टेक 64th कोर्स में ऑल इंडिया रैंक 1 चिरायु सूद अपने यहाँ से, अगर आपको भी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इन फोटोग्राफ्स को देखकर काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। एयर डिज़ास्टर जो कल का ही एक बहुत बड़ा दुखद घटना है, ब्रह्मोस मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर, G7 समिट, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सारे वो फोटोग्राफ्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आपने लास्ट 10-15 डेज में बार बार देखे होंगे। तो इन्हीं सब से हमारे 10 लेक्चरेट के टॉपिक्स तैयार होते हैं जिनको हमें प्रिपेयर करके जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो एयर डिज़ास्टर, कल जो दुखद घटना हुई उसके बारे में पढ़ना है। क्या कमियाँ रही होगी, किन वजह से वो हुआ होगा, और अगर बचाया जा सकता था तो कैसे बचाया जा सकता था। सेकंड है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से क्या इंडिया ने अपने वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं जिनको लेकर के हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और इसमें हमने पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। थर्ड इज़ इंडस वाटर ट्रीटी, कि भाई जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेयंस में रखा, तो ये ट्रीटी क्या है, कब बनी, इससे पाकिस्तान को कितना वाटर सप्लाई हो रहा था, और अब जब हमने इस ट्रीटी को जो है अपने फेवर में बनाने का निर्णय ले लिया है तो अब पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट इज टेररिज्म दोस्तों, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर और इंडस वाटर ट्रीटी दोनों ही एसोसिएटेड टेररिज्म से, और कई सारे कंट्रीज टेररिज्म को गुड और बैड टेररिज्म करके कंसिडर करते हैं। तो हमें टेररिज्म को ठीक से पढ़ लेना है और इस टेररिज्म को लेकर के यूएस की जो पॉलिसी है उनको भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों नक्सलिज्म। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन नक्सलिज्म के अगेंस्ट चल रहा था। चूँकि उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था, इसलिए नक्सलिज्म पर बहुत सारी बातें लोग कर नहीं पाए, या हम यूँ कहें कि उन सारी न्यूज़ को हम ठीक से कैरी नहीं कर पाए। तो आपको देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो है रेजोल्यूशन ले रखा है कि हम इस ईयर में नक्सलिज्म को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स, टॉप कमांडर्स जो है नक्सलियों के, वो मारे गए हैं, तो नक्सलिज्म भी पढ़ना है। उसके बाद में ब्रह्मोस, चूँकि इंडिजिनस कैपेबिलिटी की बात होती है दोस्तों, हमने देखा है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बट जो हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट्स थे जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल था और साथ ही साथ इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हमारे सैटेलाइट्स, इन दोनों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो हमें ब्रह्मोस को फिर से पढ़ना है। इंडिया टर्की रिलेशन हमें इसलिए पढ़ना है दोस्तों क्योंकि हम टर्की में जब डिज़ास्टर आया, वहाँ अर्थक्वेक आया, हमारे एयरफोर्स, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम सब वहाँ खड़े थे टर्की के लोगों की हेल्प करने के लिए। बट हमने देखा कि बदले में टर्की 400 ड्रोन्स लेकर के खड़ा था, और उसने लेह से लेकर के सरक्रीक तक के एरिया में 36 पॉइंट्स चूज़ करके उन 400 ड्रोन्स की मदद से इंडिया पर अटैक किया। तो टर्की का ये एंटी इंडिया रवैया जो है किस तरफ इशारा करता है और इंडिया को किस तरह से प्रिपेयर होने की आवश्यकता है, वो सारी बातें हमें ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया यूएस रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये कि यूएस प्रेसिडेंट ने बार बार ये कोशिश की है कि वो इस बात का जो है प्रिविलेज ले लें कि उन्होंने सीज़ फायर कराया। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले उन्होंने कहा कि हमारे से कोई लेन देन नहीं, बाद में कहा कि नहीं हमने एटॉमिक वार रुकवाया। तो इस सब के लिए इंडिया यूएस रिलेशन फिर से पढ़ना है। साथ ही साथ चूँकि ट्रेड वार की बात चल रही है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है यूएस के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में पढ़ करके जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों डिले इन डिलीवरी ऑफ एयरक्राफ्ट्स। तो अभी हमने देखा कि हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब के कई बार स्टेटमेंट आए हैं कि भाई आप ऐसे कमिटमेंट क्यों करते हो जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये जो एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी में डिले हो रहा है और कहीं ना कहीं हमें इनकी अर्जेंट नीड है, तो ये किस तरह से सप्लाई चेन को इन्हांस किया जा सकता है, किस तरह से सोर्स कोड के मसले पर हम अब वापस से आगे चल करके रफ़ाल को लेने के लिए विलिंग नहीं है, या फिर हम लेना चाहते तो हम चाहते हैं कि रफ़ाल का प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही हो। तो इस टॉपिक पर भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़कर समझ करके जाने की ज़रूरत है। एंड लास्ट है दोस्तों इन्विटेशन टू इंडिया इन G7 समिट, कि इस बार जो G7 समिट है वो कनाडा में हो रही है, और हमने देखा है कि लास्ट ईयर में इंडिया कनाडा के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे थे। हमने डिप्लोमेट्स को फिर से एक्सचेंज कर दिया था, उनके डिप्लोमेट्स को हमने वापस भेज दिया था। तो अब चूँकि जब G7 का समिट कनाडा में हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कनाडा से इन्विटेशन मिला है प्राइम मिनिस्टर को। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रिलेशंस वापस से इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जबकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा सेंटर है।
इसलिए हम इंडिया को नज़रअंदाज करके फ्यूचर की पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। तो इन सारे टॉपिक्स पर आप नॉलेज इकट्ठा करके जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अगर आपने एसएसबी इंटरव्यू की ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, आपने 15 डेज़ 20 डेज़ के जो अलग अलग जगह बैचेस चलते हैं वो बैचेस अगर आपने ले रखे हैं, तो आप अपने एवेल्यूएशन के लिए, अपने असेसमेंट के लिए 5 डेज़ का हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 5 डेज़ का हमारा एसएसबी इंटरव्यू कैंप जो होता है, इस कैंप में डे 1 में हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डे 2 में साइकोलॉजी होता है, डे 3 4 में जीटीए होता है, और इसी दौरान हमारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, और डे 5 में हम फीडबैक देते हैं। हर एक असेसर बच्चों को इंडिविजुअली टेक्निक के टाइम पर हाथों हाथ फीडबैक देते चलते हैं। तो आपने जो प्रिपरेशन की है उसमें आप किस लेवल पर परफॉर्म कर पा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। और ये जो कैंप है 29 जून से है, और इसकी फ़ीस मात्र 4000 रुपीज़ है। तो डेफिनेटली मुझे पक्का अनुमान है और लगता है कि ये कैंप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।